श्रीमद्भागवत पुराण अष्टम स्कंद दूसरा अध्याय में भक्तगणों, आज आपको ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना यह कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे और कथा पूरी सुने जिससे आपके घर में शांति मिले। कथा सुनिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत की निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सावली हो गई थी जैसे उस पर हरी हरी धूप लग रही हो। उसकी कंदराओं से सिद्ध, चारण, गर्द, विद्याधर, ना किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दवा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंड से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ के चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवगनाएं स्नान करती थी जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वराज चित्रकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवगनाएं कीड़ा करती रहती थी। उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, परिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, पायल, कटहल, आमर, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौर, महुआ, आशाखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गुलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाग, ईग, केला, जामुन, बैर, सुधराज, हरे, आंवला, बेल, केत, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उस समय सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमंद, उत्पल, कहार, सद्दल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मत वाले भौरे गूंज रहे थे
मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारडव, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पंडुबी, बतख और पपे कूद रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम, बेत, नरकुल, कदमलता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा था। कुंद, कुर्बक, कटसरिया, अशोक, सिरस, वन मलिका, लिशोड़ा, हरसिंगार, सोनजुही, नाग, पुनाग, जाति, मलिका, सतपत्र, माधवी और मुंगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपने हथिनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ों को रोदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग तथा काले गोरे सर्व और चमड़ी गाय आदि डरकर भाग जा करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िया, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, अंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हिरण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथिनियां भी उससे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बार की कांप उठता था। उसके गढ़ स्थल से चबकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र बिहल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसीलिए वह व्याकुल हो गया और उससे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठा जी भरकर जल पिया। फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर सांझ की हथिनियों और बच्चों को नहलाने लगा और उनके मुंह में सूर डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय पार्वती की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथिनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्रह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिघाड़ने लगे। बहुतों ने उससे सहायता पहुंचाकर
जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इस समय भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परिचित इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर स्थिर पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्रह तो जलचर ही ठहरा, इसीलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई और बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वदा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारे हथिनियां तो छोड़ा ही कैसे सकती हैं। इसीलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की शरण लेता हूं। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उससे वे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।